गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पहल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 19 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इसकी जो 2020 की थीम थी दोस्तों वो प्रोटेक्टिंग द प्लांट विथ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं और नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था का मानवीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, अंतर्राष्ट्रीय विद्युतीकरण तकनीकी आयोग, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भर में उन हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 2020 का पोस्टर प्रतियोगिता विजेता है। इसके जो विजेता हैं वो भारत की ज्योति बिष्ट, उपविजेता हैं भारत के अभिषेक साहू और इस्लामी गणतंत्र ईरान के हैं मोहसिन जाफरी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड मुख्यालय इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं एडी नजोरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ऐसी ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। यह कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और यह वीज़ा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर चलेगा। कोई भी एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज का समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों वो है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। लोकेशन में देखें तो दोस्तों ये यहाँ पे लोकेशन में शो करता है। भारत और मालदीव के ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर की। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों की परियोजना में से एक होगी। मालदीव की बात करें तो दोस्तों ये है साउथ एशिया की कंट्री। कैपिटल है इसकी माले, राजधानी। करेंसी है मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोहिक और पॉपुलेशन है 5.16 लाख। ठीक है, और वर्ल्ड मैप में देखें अपन तो दोस्तों ये है हिंद महासागर और इसके बाद में ये श्रीलंका, इंडिया का ये, और यहाँ पे ये दिखाता है मालदीव है लोकेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म मामलों के मृत्युदंड सजा देने का फैसला किया है? तो दोस्तों वो दिया है बांग्लादेश सरकार ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। बांग्लादेश ने हिंसक दुष्कर्म घटनाओं को बढ़ाने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मानवाधिकार की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ था। इसलिए इन्होंने कानून में संशोधन करते हुए दुष्कर्म के मामलों में जो भी मिलता है तो उसको मृत्युदंड की सज़ा दे जाने का प्रावधान कर दिया है। बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल यानी राजधानी है ढाका। करेंसी है बांग्लादेशी टका। पॉपुलेशन है 16.14 करोड़। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ठीक है, अपने मैप में देखें तो लोकेशन ये आती है दोस्तों, ये इंडिया का पड़ोसी देश है। ठीक है, और स्टेट इसका कौन सा लगता है? कोलकाता स्टेट के पास में ये बांग्लादेश का लोकेशन से होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है? तो दोस्तों वो लगा दिया है जॉनसन एंड जॉनसन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
ए, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन ने AD26 और कोविड 2.S वैक्सीन अमेरिका की चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। अमेरिका के चिकित्सा उपकरण विनिमयकर्ता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो कि प्रायोगिक कोरोना के परीक्षण के मामले में बढ़ते हुए मानव परीक्षण के अंतिम चरण में पहुंचा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट को बरकरार रखा गया? तो दोस्तों वो रखा गया है पाकिस्तान को। आपको सबको ही पता होगा। राइट आंसर क्या है इसका? डी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। इसका प्रेसिडेंट है मार्क्यूस प्लेयर और इसकी स्थापना 1989 में की गई। इसके मेंबरशिप में कितने देश हैं? 39 कंट्रीज़ है, ठीक है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के निपटने के प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही, यानी कि इन्होंने आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्यों पे अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए, सेम कंडीशन पर रखते हुए वही उसी फॉलो कार्य पर चलते हैं, तो इसलिए कोई सेम ही ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जोखिम जागरूकता और आपदा की कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आह्वान के बाद ये 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन शुरू की है? तो दोस्तों वो की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। गवर्नर हैं सत्यनारायण आर्य। पॉपुलेशन है 2.54 करोड़। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा ने हाल ही में गुणवत्ता की परीक्षण करने के लिए मद्देनजर अधिक आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन शुरुआत की है। यह परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लेंस है जिसमें सेंसर विभिन्न प्रकार के उपकरण भी लगे हुए हैं। भारत को 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों वो रखा गया है 129वें स्थान पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ए। ऑक्सफैम की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों किसने की है? सिसिल जैक्सन कोले। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या। डायरेक्टर है इसके विनय बयानमय। इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है और इस कोविड-19 के असमानता के निपटने पर केंद्रित है। 2020 की CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा और 198वें स्थान पर काबिज दक्षिणी सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश रहा। सूचकांक के अनुसार भारत महामारी के दौरान असमानता से निपटने की दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। भारत का स्वास्थ्य बजट दुनिया का चौथा सबसे कम बजट है और केवल आधी आबादी की जरूरी बुनियाद स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है। इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त आंकड़ों के साथ जारी किया गया है। यह सूचकांक असमानता को कम करने और अमीर और गरीब के बीच अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति प्रतिबद्धताओं के माध्यम से किया जा रहा है कि निगरानी भी करता है। यह सूचकांक 3 बुनियादी स्तंभों पर आधारित है। पब्लिक सर्विस पिलर, दूसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर एंड तीसरा है वर्कर्स राइट पिलर। लोक सेवा स्तंभ, प्रगतिशील टैक्स स्तंभ और श्रमिक अधिकार स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों वो है भारत। कौन सा देश है? भारत। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA। इसके प्रेसिडेंट हैं दोस्तों डेविड मालपास। फाउंडेड इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1944 में और इसके फाउंडर थे जॉन मैनार्ड केनाइस एंड हैरी डेक्स्टर वाइट।
इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मौजूदा हाल में दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में स्कूलों के बंद रहने से 62 अरब करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो दोस्तों वो किया था महाराष्ट्र सरकार के साथ में, महाराष्ट्र पुलिस के साथ में ये अभ्यास किया है। इस अभ्यास का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में लोला नगर में किया गया था। इस अभ्यास में सेना के त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमों के साथ आतंकवादी रोधी दस्ते ATS और अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने भी हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 में किस देश में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों वो की जाएगी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ल्यूरेंस ब्रैंकस्टोन में होने वाली वार्षिक बैठक 2021 द ग्रेट रेस्ट की थीम पर आयोजित की जाएगी। यह बैठक दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना करने वालों के लिए जरूरी समाधानों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहले स्विट्जरलैंड के लुसन बर्गेन स्टॉक में इस बैठक को दावत में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे पूर्व निर्धारित जगह से बदलाव कर दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसका हेडक्वार्टर है कोलोंजी, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कार्लोस स्क्वाब। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1971 में। और इसके लीडर कौन है? कार्लोस स्क्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत पे ने कितने स्टार क्रिकेटर को अपने टीवी अभियान टीम भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों वो बनाया 11। इस टीवी सीरीज के जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है और जो हम हैं टीम भारत पे और देश के हर दुकानदार के साथ खड़े का संदेश देता है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के KL राहुल, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, सुरेश अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP को कितने प्रतिशत तक नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 10.3%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्त वर्ष 2020-21 में जारी पूर्व अनुमान का कोविड-19 में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% से बढ़ाकर -10.3% तक कर दिया है। ठीक है, IMF की बात करें तो इसका चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और इसके मेंबरशिप में 189 देश शामिल हैं। तो दोस्तों आज ये करने पर इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।